गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं स्टैक का कॉन्सेप्ट एंड स्टैक का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो एक इसकी एप्लीकेशन होती है कि अगर आपको कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और उसको आपको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स या BCMC जिनके पास डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनके सिलेबस का पार्ट है ये। इसके अलावा गेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ पूछी जाती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि ग्रेट करियर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते होंगे कि क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में, क्या इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है, किस तरह के इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड द ग्रेट एप्लीकेशंस लाइक गूगल, अमेजन एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कोडशेफ रैंकिंग। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपको मिलेंगे होस्ट जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में लाइक गूगल, अमेजन। दे विल टॉक यू थ्रू देयर ओन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट with lots of people, guests like HR industry leaders to top companies, where they will ask questions raised by you. Not only this, you can participate in mock interviews and learn courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto, tech aspects of digital marketing, data analysis. ऐसा ही एक शो मैं लेके आ रही हूँ लाइव, जिसमें कि आई टॉक विद द employees of different big tech companies who have made it big despite their starting. So you can say it a differentiator जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके लिए आपको ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लॉगिन पर जाइए, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर करेंगे, आपके पास आएगा एक OTP। यू जस्ट हैव टू एंटर द OTP। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो उसमें आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। 12 मंथ का कोर्स 999 का है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यानी कि दीपाली 10 यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% और ये आपको मिलेगा जस्ट 899 में। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक के बारे में। तो सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो अब बात आती है कि ये इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस होते क्या हैं एंड इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि एक आपको कुछ इस तरीके से गिवन है a+b, एक एक्सप्रेशन ये गिवन है। एक्सप्रेशन टर्म तो आपको समझ में आती होगी, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वही वाला एक्सप्रेशन है ये, कि आपको a की वैल्यू यहाँ पर कुछ गिवन है, b की वैल्यू कुछ गिवन है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। Okay. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए और बी, यहाँ पर क्या है, ए एंड बी है हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड्स, एंड जो प्लस है वो क्या चीज़ है, ऑपरेटर है, राइट। तो अगर ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में गिवन है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन। दूसरा हमारे पास आता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स कह रही हूँ मैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अगर जो ऑपरेटर है वो गिवन है दो ऑपरेंड से पहले, ठीक है, तो वो हमारा होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और एक होता है पोस्टफिक्स, अगर आपका जो ऑपरेटर है वो गिवन है आफ्टर द ऑपरेंड्स, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास बहुत बड़े बड़े कुछ एक्सप्रेशंस होंगे। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से a+b मल्टीप्लिकेशन c डिविजन d और XOR e, इस तरीके से कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होंगे जिनका हमें प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स निकालने के लिए कहा जाएगा यूजिंग स्टैक। तो अगर मैं इसका प्रीफिक्स बोलती हूँ तो अभी एग्जैक्ट मुझे प्रीफिक्स नहीं पता है, बट मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि किस तरीके से आपको वो एक्सप्रेशन कुछ दिखेगा। मे बी कुछ इस तरीके से आप इसमें क्या, अगर आप देखो तो ए और बी दो ऑपरेंड्स एक साथ गिवन है, ठीक है, जबकि इनके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर कहाँ गिवन है, इन ऑपरेंड्स के बाद। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और अगर कुछ इस तरीके से ही होता ए बी डिविजन c d e और ये XOR, इस तरीके से कुछ होता है, यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके ऑपरेंड से पहले गिवन है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिश एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और जो पोस्टफिक्स होता है उसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, इन नाम से भी इनको कहा जाता है।
अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है इन एक्सप्रेशंस का, इन एक्सप्रेशंस का यूज़ क्या है। एक्सप्रेशंस का यूज़ ये है कि जो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है ना, इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट्स वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसलिए क्या करता है कंप्यूटर, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को सबसे पहले पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करता है एंड देन उसकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये तो बहुत छोटे छोटे से मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, बट जब आप मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, आप ML AI का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, तो लेंदी एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले स्टैक का यूज़ करके कंप्यूटर उसको इनफिक्स एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करता है मोस्टली पोस्ट फिक्स में एंड देन उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आप आई गेस आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ये जो टॉपिक है ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। गेट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ज़रूर। ठीक है, आपको कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है टू फाइंड आउट द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मोस्टली जो पूछा जाता है वो पोस्ट फिक्स या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, और ये आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ते हो अपने इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में आई गेस होता है, तो सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर भी हमारे पास जो हमारे करिकुलम का पार्ट है वो है रिवर्स पॉलिश नोटेशन फाइंड आउट करना। तो हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, इसकी पूरी एल्गोरिदम है, तो वो चीज़ हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं और यूजिंग स्टैक हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, किन किन रूल्स का यूज़ करके आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सो ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जिसमें कि आप देखो कि प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन और ये ब्रैकेट्स हैं 2 प्लस f डिवीजन g, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और आपको बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और मे बी द रिवर्स पॉलिश नोटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको टेबल बनाकर चलनी है। सिंबल के लिए कि यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है एंड देन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टैक और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक टेबल आपको बनानी है। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट और लास्ट में एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपको ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है इस स्टेप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें ही आपको इस तरीके से ये ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट गिवन हो, बट आपको अपनी तरफ से एक ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ज़रूर ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकेंड स्टेप अब क्या कहता है कि आपको इस एक्सप्रेशन में से एक एक सिंबल उठाकर स्कैन करना है, 1 बाय 1 एक एक सिंबल को हम लोग स्कैन करेंगे और स्टैक पर डालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहला सिंबल क्या है, मैं अब दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहला सिंबल क्या है, हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहला सिंबल है हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट, तो सिंबल ये वाला एक स्कैन हुआ, इसको हमने रखा स्टैक पर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आया हमारे पास, अब नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए, तो इसको नेक्स्ट सिंबल कौन सा स्कैन हुआ है, ए। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो सिंबल जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, दो चीज़ें हैं ना, देखो ऑपरेंड्स हैं यानी कि ABCDEFG, और यहाँ पर है ऑपरेटर्स, दैट इज़ ये ब्रैकेट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो स्टैक पर सिर्फ और सिर्फ जाएंगे आपके ऑपरेटर्स। अगर कोई भी ऑपरेंड आता है तो उसको हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ऐड करवाएंगे। तो ये देखिए ए क्या है, हमारे पास एक ऑपरेंड है, तो ये स्टैक पर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और स्टैक में ये भी ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या सिंबल है, प्लस। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लस जो जाएगा वो सबसे पहले स्टैक पर जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ ए रहेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या सिंबल आया है, ओपनिंग ब्रैकेट अगेन। तो क्योंकि ये फिर से एक ऑपरेटर है तो ये कहाँ पर जाएगा, स्टैक पर जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास सिंबल क्या आया है, बी। क्योंकि सिंबल आया, मतलब सिंबल कहेंगे या जो अब क्या है, ये ऑपरेंड है ये सिंबल, तो इसको हम लोग कहाँ पर ऐड करवाएंगे, डायरेक्टली एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ चुका है, ए बी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या सिंबल है, प्लस।
तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर स्कैन किया, तो क्योंकि ये ऑपरेटर है तो इसको हम रखेंगे कहाँ पर, स्टैक पर। अभी देखो ये पॉप होने शुरू होंगे। अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, स्टैक में ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। बट ये पॉप होके कहाँ पर ऐड होंगे, एक्सप्रेशंस में ऐड होंगी। तो वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, वो वाले रूल्स क्या कहते हैं। बट अभी कोई रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, जस्ट जो सिंबल आते जा रहे हैं उनको हम स्टैक पर पुश करते जा रहे हैं। कब पॉप करना है वो रूल्स अभी हमारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब देखो नेक्स्ट सिंबल हमारे पास क्या आया है, सी, क्योंकि ये ऑपरेंड है तो इसको हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ए, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, स्टैक पर जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे से कुछ पॉप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, प्लस है कुछ, देखो इस तरीके से है हमारा स्टैक, अभी ब्रैकेट है, फिर प्लस है, फिर से ब्रैकेट है, फिर प्लस है, और यहाँ पर आया है मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ इस तरीके से स्टैक हमारा चल रहा है अभी, राइट। यही वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब देखते हैं कि कुछ पॉप होगा यहाँ से या नहीं होगा। देखो पॉप किस केस में होगा यहाँ से, अगर ये जो टॉप, पॉप किस केस में होगा हमारे पास ऑपरेटर, अगर ये जो टॉप पर ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी लेस देन है इन कंपैरिजन टू इट्स नेक्स्ट ऑपरेटर, तब उस केस में हम कुछ पॉप करेंगे। बट अभी यहाँ पर कुछ भी पॉप नहीं होना है, तो मैं आपको अभी कन्फ्यूजन के लिए कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझो एग्जाम्पल को, ओके। तो अभी कुछ भी पॉप नहीं होना है, तो हम यहाँ पर जस्ट क्या रखेंगे, ए, बी, सी, एक्सप्रेशन में एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट सिंबल फिर से क्या आया है हमारे पास, ओपनिंग ब्रैकेट आया है, तो इसको हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, स्टैक पर, और ये हमारा एज इट इज रहेगा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या आया है, डी आया है, डी, तो ये स्टैक हमारा एज इट इज रहेगा और एक्सप्रेशन में डी हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब क्या आया है यहाँ पर, प्लस, तो क्योंकि ये क्या है, फिर से ऑपरेटर है, तो इसको हम लोग रखेंगे कहाँ पर, स्टैक पर, और एक्सप्रेशन हमारा रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट अब क्या आया है, ई आया है अगेन, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अभी कुछ भी पॉप नहीं हुआ है, अभी देखना एक साथ सब कुछ पॉप होना शुरू होगा और सारे रूल्स एक साथ आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आया है यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस वन। तो देखो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करता है, क्लोजिंग ब्रैकेट देखो क्या करेगा, कुछ इस तरीके से हमारा देखो स्टैक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया है, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट है और फिर से प्लस है यहाँ पर। अभी हमारे पास स्टैक पर क्या आ गया है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो जहाँ पर ये तो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये फाइंड आउट करता है कि जो नेक्स्ट इसके स्टैक पर जो है ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पर है, ये फाइंड आउट करता है। जैसे ही इसको ओपन ब्रैकेट मिलता है तो उसके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे पॉप होके कहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक्सप्रेशन में। तो अगर आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस दिस वन, कुछ इस तरीके से स्टैक हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये फाइंड आउट करेगा कि ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पर है। जैसे ही इसको ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है स्टैक पर, तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको तो पॉप आउट करेगा ही, इनको तो डिलीट कर ही देगा, बट जो इनके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनको उठा के ये पॉप कर देगा और पहुंचा देगा एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो जो स्टैक है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। स्टैक में हमारे पास अब क्या रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में 4 ऑपरेटर होते हैं, इट मे बी पॉसिबल। तो आपके चारों के चारों ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, पॉप होके एक्सप्रेशन में ऐड हो जाते हैं। देखो अभी यहाँ पर होगा, ये 2 आएंगे, अभी आप पेशेंस रखो, फिर से मैं आपको यही बोलूँगी। तो देखिए अब हमारे पास फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, दिस वन। तो क्लोजिंग ब्रैकेट सिंबल स्कैन हुआ, स्टैक पे अब देखो क्या होगा, स्टैक पे कुछ हमारे पास कुछ ये सिनेरियो है, दिस वन, और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ए, बी, सी, डी, ई और प्लस। तो देखो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक पर आएगा वो फाइंड आउट करेगा इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट जाकर स्कैन करेगा कि नेक्स्ट जो है ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पर है। तो ओपनिंग ब्रैकेट इसको यहाँ पर मिल गया है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों ऑपरेटर्स, इन दोनों जो ये ब्रैकेट्स हैं इनको तो डिलीट कर देगा, और ये जो 2 ऑपरेटर्स हैं इनको पॉप करके कहाँ पर पहुँचा देगा, एक्सप्रेशन में ऐड कर देगा।
ठीक है। अब बात आती है कि आप एक्सप्रेशन में प्लस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस लिखोगे। तो हमें क्या करना है, एक एक करके पॉप करना है। स्टैक के टॉप पर क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले जो स्टैक के टॉप पर है, स्टैक के टॉप पर क्या है, स्टैक के टॉप पर है मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऐड होगा, उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में प्लस ऐड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जो स्टैक है वो इतना रह जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा ये। अभी फिर से हमारे पास क्या आया है, प्लस, और जो न्यू ऑपरेटर आया है वो भी प्लस है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर है एंड जो आपको न्यू ऑपरेटर ऐड करना है, उन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इट में भी प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैक के टॉप पर ऑलरेडी ऑपरेटर अवेलेबल है उसको हम लोग पॉप करके एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। टॉप पर क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या होगा, यहाँ से पॉप होके ऐड हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास जो स्टैक है वो क्या रह जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आया है हमारे पास, एफ ऑपरेंड है, तो स्टैक ऐसे ही रहेगा और ये ऐड हो जाएगा कहाँ पर जाकर, एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आया है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर। तो देखिए स्टैक में अब क्या है, प्लस और डिवीजन, दो ऑपरेटर्स यहाँ पर एक साथ आए हैं, जिसमें कि प्लस की प्रायोरिटी लेस देन है डिवीजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ से कुछ भी पॉप नहीं होगा। पर क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, तो टॉप पर हायर प्रायोरिटी वाला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पॉप नहीं होगा, और जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, जी हमारा एज इट इज ऐड हो जाएगा, ए बी सी डी ई प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस एफ जी। और अब क्या आया है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट कुछ इस तरीके से आया हमारे पास, तो क्या होगा, ये फाइंड आउट करेगा नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट ये मिल गया है, तो इसके बीच के जो भी ऑपरेटर्स हैं वो पॉप होके कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एक्सप्रेशन में। सबसे पहले क्या ऐड होगा, प्लस या डिवीजन, जल्दी से सोचो आप लोग। सबसे पहले ऐड होगा एक्सप्रेशन में डिवीजन ऑपरेटर, क्योंकि वो टॉप पर है, टॉप से हम लोग पॉप करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन प्लस। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है और यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं रहा है। तो जो हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया है वो ये आया है इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। तो आप देखो तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई भी हमारे पास ब्रैकेट नहीं होता है, और ब्रैकेट वाले कोई भी अगर एक्सप्रेशन है उसमें ब्रैकेट्स हैं तो उसको प्रोसेस करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको प्रोसेस करने में वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन दैट इज़ नॉट हैविंग एनी ब्रैकेट। ठीक है, तो इसलिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ही हम स्टैक का एज एन एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो फिर से स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करो। मैं भी आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ, आपको अगर इनकेस थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको कहूँगी, एक बार पहले आपने यहाँ पर इसको देख लिया है इस एग्जाम्पल को, अब आप अपनी नोटबुक उठाओ, सिर्फ ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिखो और इसको खुद से सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक बार सारे के सारे जो रूल्स हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स को ऐड करवाना है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को ऐड करवाना है। सो सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हैं तो उनको सबसे पहले हमें पुश करना है कहाँ पर, स्टैक पर, और अगर ऑपरेंड्स आते हैं स्कैनिंग में तो उनको डायरेक्टली हमें प्रिंट करवाना है या फिर एक्सप्रेशन में ऐड करवाना है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि स्टैक के टॉप पर लेट्स सपोज प्लस है और आपको नया ऑपरेटर इसमें पुश करवाना है जिसकी प्रायोरिटी सेम है, इस जो टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेटर है उसके सेम है इसकी प्रायोरिटी नए वाले ऑपरेटर की, तो हमें क्या करना है, जो भी ऑपरेटर टॉप के स्टैक पे था उसको हमें पॉप करवा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस तो स्टैक में ऐड हो जाएगा, ये वाला तो ऑपरेटर स्टैक में ऐड हो जाएगा और जो टॉप पर था ऑपरेटर वो हमारा पॉप हो जाएगा। ये रूल हमारा कहाँ पर लगा था, देखो ये रूल लगा था हमारा यहाँ पर। ठीक है, हाँ कुछ यही लगा था ना, जब ये दो प्लस प्लस ऑपरेटर्स आ गए थे तब हमारा ये रूल लगा था, मुझे तो ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये वाला रूल लगा था हमारे पास।
ठीक। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि हमारे पास माइनस था टॉप पर और प्लस ऑपरेटर हमारे पास आ रहा था ऐड होने के लिए, तो प्लस और माइनस की दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो क्या होगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप कर दिया जाएगा और जो प्लस है उसको स्टैक में ऐड करवा दिया जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है टॉप पर और डिवीजन को ऐड करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉप हो जाएगा और डिवीजन जो है वो ऐड हो जाएगा स्टैक में। सेम विद दिस केस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन ऐड हो जाएगा और डिवीजन यहाँ से पॉप हो जाएगा। थर्ड रूल ये है हमारे पास। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर टॉप पर, स्टैक के टॉप पर लेट सपोज एक ऑपरेटर है प्लस और आपको जो नया ऑपरेटर ऐड करवाना है उसकी प्रायोरिटी हायर है इन कंपैरिजन टू द ऑपरेटर जो कि स्टैक के टॉप पर है, तो कुछ भी नहीं करना है, जब आप जस्ट आप मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर ऐड करवा दोगे। ठीक है, डिवीजन है, मान लो यहाँ पर था माइनस और डिवीजन नया ऑपरेटर आपको ऐड करवाना था, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू माइनस, तो आप क्या करोगे, जो डिवीजन ऑपरेटर उसको यहाँ पर ऐड करवा दोगे। ठीक है, इस केस में हमें कुछ नहीं करना होता है, यानी कि टॉप पर जो है हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर रह सकता है। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए स्टैक के टॉप पर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई भी एक ऑपरेटर है और आपको एक ऐसा ऑपरेटर ऐड करवाना है, पुश करवाना है स्टैक के टॉप पर जिसकी प्रायोरिटी लेस देन है इन कंपैरिजन टू द ऑपरेटर दैट इज अवेलेबल ऑन द स्टैक ऑफ द टॉप, तो उस केस में क्या होगा, जो भी टॉप पर ऑपरेटर है वो पॉप कर दिया जाएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि भाई जूनियर और सीनियर वाली बात अगर हम करें कि जूनियर जो है वो स्टैक के टॉप पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, बट सीनियर रह सकते हैं। यहाँ पर क्या था, देखो जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीनियर है क्योंकि इसकी पैरिटी हाई है, तो वो स्टैक के टॉप पे रह सकता है, कुछ भी पॉप नहीं होगा। बट अगर सीनियर स्टैक के टॉप के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, वो पॉप हो जाएगा वहाँ से और क्या होगा, जूनियर को कहेगा कि आओ भाई तुम ही स्टैक के टॉप बन जाओ, मुझे नहीं बनना, मुझे आपके नीचे नहीं जाना है, मुझे आपके अंडर में काम नहीं करना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मैंने इस तरीके से याद रखा था जब मैंने जब मुझे पढ़ना था ये चीज़, तो मैंने इस तरीके से याद रखा था। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए स्टैक के टॉप पर है डिवीजन ऑपरेटर और आपको ऐड करवाना है माइनस, पुश करवाना है स्टैक पर, तो क्या होगा, इसकी जो स्टैक के टॉप पर ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हायर है और इसकी लेस है, तो क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा और स्टैक के टॉप पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट रूल ये कहता है कि अगर स्टैक के टॉप मतलब कि मान लीजिए अगर स्टैक के टॉप पर क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, अगर स्टैक के टॉप पर क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, तो वो फाइंड आउट करता है राइट टू लेफ्ट जाके या फिर टॉप टू बॉटम जाके कि ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पर है। जैसे ही उसको ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो इनके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स आए होते हैं वो सभी को क्या करता है, पॉप कर देता है। ठीक है, ये देखो मैंने डायग्राम की फॉर्म में आपको बताया है, बुक में आपको ये चीज़ रिटन फॉर्म में मिलेगी, तो आप एक बार उससे भी गो थ्रू कर सकते हो, बट इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। तो लेट सपोज आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला रूल क्या था, जल्दी से याद करो आप लोग। सबसे पहला रूल था कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को ऐड करना है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले है हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट, स्कैन हुआ सिंबल स्टैक पर जाएगा और एक्सप्रेशन खाली रहेगा। ए आता है एक सिंबल, इसको क्योंकि ये ऑपरेंट है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लस, क्योंकि ऑपरेटर है इसको हम ऐड करेंगे स्टैक पर और ये रहेगा ए यहाँ पर। बी आया हमारे पास तो स्टैक ऐसे ही रहेगा और ये ऐड हो जाएगा बी एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लिकेशन आता है दिस वन, मल्टीप्लिकेशन, तो अब देखो स्टैक के टॉप पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है जिसकी प्रायोरिटी हायर है प्लस से, यानी कि ये समझ लो आप कि सीनियर अभी टॉप पर है और जूनियर अभी टॉप के नीचे है, तो ये चलेगा, कुछ भी पॉप यहाँ पर नहीं होगा, तो ए बी रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो कौन सा रूल लगा है, यहाँ पर हमारा रूल लगा है दिस वन, फोर्थ रूल हमारा यहाँ पर लगा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी, तो सी क्योंकि ऑपरेंड है इसको हम लोग ऐड करवा देंगे कहाँ पर, एक्सप्रेशन में। मे बी गाइस आप कंफ्यूज हो जाओ सी में और ओपनिंग ब्रैकेट में, प्लीज़ डोंट डू दैट। माइनस आता है हमारे पास, तो अभी देखो एक्सप्रेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा एक ये रूल आया है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको माइनस को यहाँ पर ऐड करने से पहले चेक होगा। माइनस जो माइनस है ऑपरेटर है, कुछ देखो स्टैक हमारा कुछ इस तरीके से, रुको एक मिनट,
स्टैक में कुछ इस तरीके से है अभी, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या ऐड करवाना है, माइनस ऐड करवाना है। तो सबसे पहले चेक होगा माइनस और मल्टीप्लिकेशन। माइनस की प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू टॉप ऑफ द एलिमेंट लेस देन है। तो ये देखो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर रूल लग रहा है फोर्थ रूल, ठीक है, कि सीनियर भाई जूनियर के अंडर में उसको काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होगी। तो क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है जो टॉप पर है वो पॉप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉप होगा यहाँ से, तो कुछ इतना हमारे पास रहेगा अब, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पॉप होके कहाँ पर पहुँच चुका है, ये पहुँच चुका है एक्सप्रेशन में, ए बी सी और मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है प्लस की। तो अब ये माइनस इससे भी कंपैरिजन करेगा, ठीक है। कब तक कंपैरिजन करेगा, जब तक कि उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल जाती है स्टैक के पुश होने तक की, ठीक है। यानी कि रूल 3 या रूल 1 वहाँ पर अप्लाई नहीं, रूल मैं फिर से देख लेती हूँ, रूल 4 या फिर रूल 3 अप्लाई नहीं हो जाता है, तब तक वो चेक करेगा। तो अब देखो माइनस और प्लस का कंपैरिजन होगा, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो प्रायोरिटी सेम है तो उस केस में क्या होता है, जो भी स्टैक के टॉप पर होता है उसको पॉप आउट कर दिया जाता है। तो प्लस भी क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और अब जो माइनस है उसको स्टैक पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पॉप आउट हो चुके हैं और जो माइनस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब आया है, देखिए ओपनिंग ब्रैकेट फिर से, तो ये ऐड होगा स्टैक पर और एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट आया है डी, डी ऐड हो जाएगा डायरेक्टली एक्सप्रेशन में, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन प्लस डी। नेक्स्ट आया है डिवीजन ऑपरेटर, सॉरी नेक्स्ट आया है हमारे पास क्या, डिवीजन ऑपरेटर। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे कहाँ पर, स्टैक पर, तो ए बी सी मल्टीप्लिकेशन प्लस डी। नेक्स्ट आया है अब ई, तो ई को हम डायरेक्टली कहाँ पर ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन में, तो ए बी सी मल्टीप्लिकेशन प्लस डी ई। प्लस आया है अब, तो ये कहाँ पर जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से अब सिनेरियो है हमारे पास, ओपनिंग ब्रैकेट माइनस ओपनिंग ब्रैकेट और डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या ऐड करना है मुझे, प्लस। तो अब देखो डिवीजन की प्रायोरिटी हायर है इन कंपैरिजन टू प्लस। कौन सा वाला रूल है, रूल नंबर 4। तो क्या होगा, जो डिवीजन है वो यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा कहाँ पर, एक्सप्रेशन में, और जो प्लस है वो स्टैक पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एफ, वो ऐड हो जाएगा एक्सप्रेशन में, या फिर आप कह सकते हो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो अभी देखो अब क्या केस है हमारे पास, ये अलग से ना स्टैक बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे आप लोगों को, क्योंकि स्टैक हमारे पास यहाँ पर देखो हम लोग बनाते जा रहे हैं, बट आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए तो इसलिए मैं यहाँ पर साइड में स्टैक बना रही हूँ। तो देखो अभी क्या हमारे पास सिनेरियो आया है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हायर इन कंपैरिजन टू प्लस, यानी कि सीनियर टॉप पर है तो चलेगा, कुछ भी यहाँ से पॉप नहीं होगा और एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अब आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद जी, तो यहाँ पर रहेगा दिस वन और एक्सप्रेशन में जी ऐड हो जाएगा प्लस डी ई डिवीजन जी। नेक्स्ट आता है फिर से मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर है वो पॉप हो जाएगा और ऐड हो जाएगा कहाँ पर, एक्सप्रेशन में, एफ जी और मल्टीप्लिकेशन। अब कंपैरिजन किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन और प्लस का। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, मतलब सॉरी हायर है, तो ये वाला जो नया वाला जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है एच, तो एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन प्लस डी ई डिवीजन एफ जी मल्टीप्लिकेशन एच। अब आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट को, देखो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनेगा, तो ओपनिंग ब्रैकेट को फाइंड आउट करेगा और जो भी इसके बीच में ऑपरेटर्स आए हैं उन सभी को ये पॉप आउट कर देगा। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन प्लस, और जो ब्रैकेट्स हैं वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अभी कुछ इतना बचा है, फिर से एक हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अब क्या होगा, माइनस यहाँ से पॉप हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। तो ये आ गया है हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने बड़े बड़े 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी बीटेक एग्जाम्स दे रहे हैं या एमसीए बीसीए के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना।
ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।